सो गाइस, इंडिया की हिस्ट्री में अब तक का जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है वो है 15 लाख करोड़ का, जो कि अभी राजेश एक्सपोर्ट के थ्रू हुआ है। आई थिंक अब तक आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे कि इसमें क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, बट मैं आपको इसमें ब्रीफ में बताता हूँ कि सेबी ने क्या एलिगेशंस लगाए हैं और क्यों लगाए हैं। इंडिया की टोटल डीजीपी है 350 लाख करोड़ और यह स्कैम हुआ है 15 लाख करोड़ का। वर्ल्ड के कई सारी कंट्रीज की जीडीपी से भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। 2015 में राजेश एक्सपोर्ट ने स्विट्जरलैंड की वेलकैम्बी को एक्वायर किया था और उसके बाद से ये गोल्ड में राजेश एक्सपोर्ट को सबसे बड़ी कंपनियों में से गिना जाता है। सेबी ने इनसे पूरी इंक्वायरी करनी चालू करी तो क्या पता चला कि इनका जो 99% रेवेन्यू था वो वेलकैम्बी से आ रहा था, स्विट्जरलैंड से। इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद उसमें स्विस रूल्स का हवाला दिया कि हम तो स्विस के साथ स्विस काम कर रहे हैं, सो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। फिर सेबी ने इनको और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चेक किए और ज़्यादा डीप में गई तो पता चला कि इनका जो बेसिक फंडा वो ये था कि सपोज इन्होंने किसी का 1 लाख रुपए का गोल्ड प्रोसेस किया, सपोज उसकी फीस होती है 1,000 रुपये या 2,000 रुपये, तो इनकी ऑर्डर बुक में वो एंट्री ऐसे थी कि 1 लाख रुपए का गोल्ड इन्होंने लिया और 1,000 का काम किया, तो 1 लाख 1,000 इनका रेवेन्यू था। आप काम कर रहे हो 1,000 का और आपका रेवेन्यू हो रहा है 1,01,000 रुपए। ऐसे ही ये मल्टीप्लाई होता चला गया जो कि पहुंच गया इस अमाउंट तक। और अब जब सारे रिकॉर्ड्स चेक किए गए, जब इनका पूरा कैश फ्लो चेक किया गया, तो बोला कि इन्होंने अफ्रीका में कुछ 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा था गोल्ड में, गोल्ड के काम में। तो वो जब चेक किया गया तो पता चला कि ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है और इनका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। एक तो वो बोगस साबित हुआ। उसके बाद अभी जब से 2 साल से इनकी इंक्वायरी चालू हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन चालू होने के बाद से 12,700 करोड़ रुपए ऑलरेडी इनके स्टॉक से कम हो चुका है। मतलब कि इतना लॉस ऑलरेडी पब्लिक को हो चुका है जो इन्वेस्टर थे इनकी कंपनी में। सो बेसिकली जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी कंपनी को देखते हैं तो उसमें खाली कंपनी का रेवेन्यू देखना, कंपनी का इंडेक्स देख लिया, ये देख लिया कि इसका स्टॉक इतने टाइम पे इतना ऊपर गया था, खाली इसको देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको ये देखना है कि उसके एमडी की सैलरी कितनी है, उन्होंने लास्ट पेमेंट्स कितनी करी थी, उनकी गवर्नेंस कैसी है, उनकी ऑर्डर बुक क्या है। आपके पास बहुत सारे ऐप है आज की डेट में, आपके पास एआई है जिससे कि आप चेक कर सकते हैं, सो दैट इस तरह के घोटाले ना हो सकें और अगले हर्षद मेहता डेवलप ना हो सके।